नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चालू है, तीसरा नंबर, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, और इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है, ये हमारा आपसे दावा है। कंप्लीट रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि रीच बढ़े और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी मेहनत आपके लिए कर सकूं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ के नोट्स पढ़ने के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये हमारा आपसे दावा है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि पता है मैंने आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट करा रखे हैं, उनको भी आप एक बार देख लेना। आपके जीडी के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उन्हें देख लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बार देख के जाना। आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें एक बार आप गो थ्रू करेंगे, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। मैंने आपके लिए जीएस की क्लास की भी आपको शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है। जीएस के सेक्शन में जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो में आप वहां से देखेंगे कि सारा रिवीजन आपका जीएस का हो जाएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमी। आपका स्वागत करता है हार्दिक दिल से। जैसा कि आपको पता है मैंने आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई थी आज सुबह, अभी शाम को रीजनिंग की हो जाएगी। कल मैं आपको एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे नेक्स्ट क्लास अपनी चालू कर सकूं। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आया हुआ है, नीचे दिए गई संख्या एक निश्चित तरीके से समान है, एक विशेषता साझा करती है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई 3 संख्याओं के समान है। कह रहा है जैसा ये संख्या है ऐसा ही इनमें भी होना चाहिए, तभी आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो आपको बताना है कैसे होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो एक बार सोचेंगे कि हाँ ये लॉजिक बड़ा खतरनाक है। देखो कैसे करते हैं। 7 गुणा 2 कितना होता है? 14 होता है। तो क्या हो गया, 1 और 4 14 हो गया। ठीक है, ओके सर। यहाँ कितना, 6 पंचे 30, इनका गुणा इसमें करोगे, 6 पंचे 30, ये देखो 30 हो गया। बोले ठीक सर। 7 छक 42, तो कितना 4 और 2 देखो 42 हो गया सर? बोले हाँ सर हो गया। अब इसमें देखो कौन से में, पहला देखो 9 8 72, 9 8 72, बोले ठीक है सर 72 हो गया। 72 देखो ये लिखा हुआ है, 7 और 2 72, तो यही क्या हो जाएगा, आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में 381 का अर्थ है हरी इज ऑनेस्ट है। 162 का अर्थ क्या है, शशि इज इंटेलिजेंट है। 948 का अर्थ है हरी शुड गो है। उस भाषा में ऑनेस्ट को क्या पढ़ा जाएगा, आपको ऑनेस्ट को बताना है क्या पढ़ा जाएगा। बोले ठीक है सर देख लेंगे जो भी होगा। तो देखो इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें देखो एक कॉमन है, ठीक है, इसमें एक कॉमन है और इसमें भी एक कॉमन है, और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इसमें इज कॉमन है और इसमें इज कॉमन है। तो आपका एक तो आंसर होने वाला नहीं, तो इसको क्या कर दो, यहाँ से खारिज कर दो। ठीक सर। यहाँ 8 कॉमन है, बोले ठीक सर, और यहाँ भी 8 कॉमन है। इसमें से दोनों में से कौन कॉमन है, इसमें हरी कॉमन है, इसमें हरी कॉमन होगा, तो 8 वाला भी आंसर नहीं होगा, इसको भी आप निपटा सकते हैं। ठीक है सर, बोले ओके। अब क्या बोल रहा है, शशि इंटेलिजेंट। अब देखो इसमें ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट कहाँ है, इसमें ऑनेस्ट है। अच्छा ये बताओ शशि, ठीक है। अब जैसे हरी का भी हो गया, इसका भी हो गया, अब बचेगा कौन, इसमें जैसे मान लो कहाँ गया, इसमें ऑनेस्ट है और इसमें बचा क्या, ऑनेस्ट के लिए 3 बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। बोले नहीं बचा सर, तो ऑनेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक सर। नेक्स्ट, एक निश्चित कुट भाषा में 752 का अर्थ है कॉपर इज स्ट्रॉन्ग। 276 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग। 365 का अर्थ है आयरन एंड कॉपर। तो एंड का मतलब क्या है, कह रहे एंड के लिए क्या कूट गया है, ये आपको बताना है। देखो एंड सिर्फ इसमें ही तो है एंड,
बोले ठीक है सर। तो आयरन किस में है, देखो कॉपर इसमें है, कॉपर इसमें, कॉपर और कॉपर इसमें कट गया, ठीक है, कॉपर कॉपर इसमें कटेगा, इसमें कौन सा कटेगा, 6 और ये 6 काट दो, तो ये कॉपर वाला आंसर, तो 6 क्या होगा, आंसर नहीं होगा। बोले ठीक। अब आयरन कहाँ है, आयरन इसमें है और आयरन इसमें भी है, ठीक है, आयरन इसमें है, दो क्या कॉमन है, 6 7 5 आयरन इसमें है और आयरन किसमें है, इसका कोट ये है, अच्छा आयरन आयरन, ठीक है, इसमें कौन सा कॉमन है, अच्छा 6 काट दिया था, कॉपर का भी, कॉपर के लिए 3, कॉपर के लिए 5 है, कॉपर के लिए 5 है, तो इसके लिए क्या बचा, इसके लिए सर बचा है, कॉपर के लिए 5 से 5 के कितने बचा, 3 बचा, तो एंड के लिए क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ कॉपर था, यहाँ कॉपर था, यहाँ 5 काट दिया, यहाँ 5 काट दिया, यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है, यहाँ 5 कितने 6 काटा और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 6 काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 10 फरवरी 2002 को रविवार है तो 17 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है, ये आपको बताना है। तो आपको लिखना कैसे है, 10 फरवरी, 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी 2002 को क्या है, रविवार है, ये रवि भाई साहब आ गए, ठीक है, रविवार हो गया। रवि सॉरी 17 मार्च को, 17 मार्च मतलब 17 मार्च, ये 17 मार्च को, 17 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बोले ठीक सर, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें सर 6 का अंतर है। बोले ठीक सर, 6 का अंतर है, हमने 6 निकाल लिया। अब देखो 2 जाओगे, 2 लीप ईयर नहीं है, 3 लीप ईयर नहीं है, 4, 2004 क्या होगा, 2004 बीच में क्या लीप ईयर आने वाला है। बोले ठीक सर, 2008 भी लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर बढ़ गए, ठीक है, 2 लीप ईयर बढ़ गए, तो कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कोई नहीं। अब ये 10 फरवरी है, 10 फरवरी 2022 की है, तो इसमें लीप ईयर तो होगा नहीं। बोले नहीं सर, तो बचेंगे कितने दिन, 18 दिन बचेंगे, तो 18 दिन हो गए, प्लस 17 दिन ये बचे, 17 दिन ये हो गए, ठीक है, प्लस इन सभी को जोड़ दो, 7 से डिवाइड कर दो, जितना ऑड आएगा इसमें रविवार में आपका जुड़ जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 7 दूनी 14 बचेगा 3, प्लस 6 2 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, तो 4 3 7 और 1 8, जब 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 जोड़ दो, रविवार में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है, रविवार 1 प्लस कितना हो जाएगा, सोमवार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवार, ठीक है, कहाँ है ये, ठीक है, सोमवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, बोले ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2006 सप्ताह का कौन सा दिन था, कह रहा है 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। आपको पता है अगर 100 विषम दिन बचते हैं, ठीक है, 100 विषम दिन बचते हैं, ठीक है, 200 बचते हैं, 300 या 400, इन्हीं से डिवाइड किया जाता है, कौन कितने दिन बचते हैं ये आपको बताना है। तो आपको अगर 100 बचते हैं तो 5 विषम दिन होते हैं, कितने 5, 200 से डिवाइड करोगे, 200 बचते हैं तो विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, 300 से करोगे तो 1 होगा, 400 से डिवाइड करोगे तो 0 विषम दिन बचेगा। बोले सर कैसे, सर कैसे बचेगा, ये तो हमें समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखवा दिया, वो भी आपको मैं समझाऊंगा क्या लिखवाया है क्या नहीं लिखवाया है। आपको ये याद रखना, 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे 1, ठीक है। तो जैसे कितना है, 2000 है, 2000 प्लस 6 है। बोले ठीक सर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब ये खत्म हो गया, तो कितना बचा, 0, 0 बचा, तो यही वाला है, ठीक है, तो कुछ बचा नहीं। बोले ठीक है सर, अगर मान लो यहाँ से अगर 300 बचता तो क्या होता है, 1 विषम दिन आता, अगर 200 बचता तो 3 विषम दिन आता, ठीक है, और अगर 100 बचता तो 5 विषम दिन आता है। बोले ठीक सर, ये भी समझ में आ गया, ये 4 दिन बचे हैं। बोले ठीक सर, अब 10 जनवरी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कितने 10 जनवरी के बारे में, तो इसमें 10 और जोड़ दो, 10 हमने सर और जोड़ दिए, कितना हो गए, 10 से 16 हो गए, 16 में 7 से डिवाइड कर, 7 दूनी 14, बचेंगे कितना, 7 दूनी 14, 2 दिन बचेंगे, 2 दिन बचा। बोले ठीक सर, क्या करना होगा, अच्छा कौन सा दिन था, दूसरे पे आता क्या है, देखो फर्स्ट पे क्या आता है, फर्स्ट पे मंडे आता है,
मंडे आता है, ठीक है। सेकंड पे ट्यूसडे आता है, ठीक है, TU, ठीक है, ट्यूसडे आता है, क्या आता है, ट्यूसडे आता है। फिर वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है। हमको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, हमको लिखना है ये। तो सेकंड पे आया था ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब क्या होता है, मंगलवार होता है। तो मंगलवार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 289, 19, 361, ये 17 का आपको बता रहा है क्या होगा। देखो सर कहते यहाँ भी स्कोर दिख रहा है, यहाँ भी स्कोर दिख रहा है, शायद सर यहाँ भी है तो उसका स्कोर ही होगा, लेकिन ये स्कोर नहीं है। 700, 476 किसी का स्कोर भी नहीं होता। बोले आप सर क्या करेंगे, तो आपको समझना होगा। नहीं आप पता चलेगे स्कोर देखने लगो सर कम करके स्कोर हो रहा, कम करके स्कोर हो रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, ये आपका वहम है। आपको करना क्या है, इनको आपस में ऐड करना है। तो 9, 8, 17, 17, 2, 19, इनको आपस में क्या करना है, ऐड। तो 19 आ गया, ये आपका 19 निकल के आया। बोले ठीक सर। 7, 6, 13, 13, 13, 4, 17, इनको दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो ये 17 आ गया। बोले ठीक सर। तो 6, 3, 9 और 10, 10 आया, तो 10 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ये आपको पैटर्न दिया गया है, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि जैसे ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित, तो ये किससे संबंधित होगा। लेकिन वो कह रहा है 13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1, 3 पर गणना करना, ये क्या है, अनुमति आपको नहीं दी जाएगी कि जैसे ये 13 लिखा हो तो इसको 1 और 3 पढ़ लो, ये नहीं करना आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो सर ये कैसे होगा, सर बताएंगे कैसे होगा। तो करना क्या है, इसका क्या कर दो, इसका 1.5 गुना कर दो, क्या कर दो, 1.5 गुना, 1.5 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 9 आ जाएगा, 9, 4, 13, जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। इसका 1.5 गुना करोगे, 1.5 गुना करोगे, ठीक है, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ये इसमें आधा और जोड़ दो, कितना हो गया, 12, 12 और 9 कितने होते, 21 हो गया। बोले हाँ सर। अब इसका 1.5 गुना करोगे तो 15 छक्का 90, 9, 9, 5, 14 के यहाँ क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आपको अगर 1.5 गुना करना नहीं आ रहा, जैसे मान लो 10 है, ठीक है, 10 का 1.5 गुना करना होगा तो क्या करें, इसका आधा करके इसमें जोड़ दो, इसका आधा कितना, तो 5, तो कितना हो जाएगा, 15। इस तरीके से जैसे इसका आधा करना है तो 6, और 1.5 गुना करना है इसका आधा 3, 3 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 1.5 गुना करना तो आता ही होगा ना, तो ये चीज़ है, तो आपको समझना होगा। नेक्स्ट, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक किसी प्रकार से क्या है, भिन्न है, उसको चयन करना है कौन सा भिन्न है, ठीक है सर। बोले ठीक है, ये कुछ बड़ी बात है। देखो -3, ठीक है, और -3, हाँ सर, 22 और 3, हाँ -3, इसमें क्या 6, 3, -3, ठीक सर, -3 हो गया। अब देखो +5, कितना, +5, इसमें 13, 5, 18, यहाँ भी +5, 19, 5, 24, सॉरी हाँ 5, 24, तो ये भी 5 हो गया। और 6 और 6, 12, ये इसमें 6 हो रहा है यार, ठीक है, इसमें 5 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, इसमें 5, इसमें 6 हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, ये दिया गया है, कह रहा है A1B का अर्थ है AB की माँ है, A2B का अर्थ है AB का पिता है, A3B का अर्थ है AB की बहन है, और A4B का अर्थ है AB का भाई है। ये आपको डेविएशन दिया गया है, आपको सॉल्व करना है सर, ठीक है सर, करते हैं सॉल्व। तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब AB का पिता है, तो D E का पिता है, D किसका पिता है, E का पिता है, ठीक है, इन्हें पिता बना दो, ठीक, बना दिया। 3 का मतलब क्या है, AB की बहन है, AB की बहन है, तो E किसकी बहन है, F की बहन है, E किसकी बहन है, F की बहन हो गई कौन, E, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, 2 का अर्थ क्या है, AB का पिता है, कह रहा है F G का पिता है, F किसका पिता है, G का पिता कौन है, F हो गया। बोले ठीक, आया समझ में। अब बचा क्या, 4 वाला, AB का भाई है, ठीक है, G H का भाई है, G किसका भाई है, H का भाई है, G H का भाई हो गया। अब बचा फर्स्ट, एक बचा, क्या रखा है, A1 का अर्थ क्या है, AB की माँ है, तो H किसकी, I की माँ है, H किसकी माँ है, I की माँ हो गई, ठीक है, माँ हो गई, ठीक है। बोले ठीक। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प व्यंजन के आधार पर असत्य है, कह रहा है कौन से आधार, कह रहा है D F का पिता है, देखो D F का पिता है, बोले हाँ सर, सही है तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है,
ई एच की आंटी है, ई एच की आंटी है। आंटी मतलब क्या होता है? बुआ। आंटी का मतलब क्या होता है? बुआ। बोले हाँ सर ये भी सही है, क्योंकि ये इसकी बहन थी, ये इसकी क्या थी? बहन थी। ठीक है, हाँ सर। अगर मियाँ बीवी होते तो हम कैसे में कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन ये इसमें कमरे में बंद नहीं किया, तो ये आंटी मतलब बुआ होता है, ये ठीक है। अगर जी जी आई का पिता है, जी आई का पिता है, भाई क्यों? आई का पिता तो कौन है? एच है। आई का पिता कैसे हो? तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एफ आई का नाना है, एफ आई का नाना है। बोले हाँ नाना है, क्योंकि ये क्या है? दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, भाई का पिता है, ये पिता का क्या होगा? ठीक है, समझ में आया? बोले ठीक सर। तो ये क्या हो गया? नाना हो गया, तो ये क्या हो गया? ये भी सही है। ठीक है, ये शायद निगेटिव था। ठीक है, ये हो गया एच आई का ए बी की माँ है। अच्छा एच, ठीक है, आई की माँ। ठीक है, ये क्या होगा? नेगेटिव था। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? नाना जी। क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो गया ये ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, आपको घबराने नहीं है। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये सर? क्या संख्याएं हैं? ठीक है, ये संख्या प्रतीक दिए, इनके क्या है? कूट हैं। ठीक है, ये कूट है और शर्तें दी गई हैं, 1 2 3 शर्तें दी गई हैं। जो शर्त सेटिस्फाइड कर जाती है उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए आपको बताता हूँ, ये दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन उठाना है आपको। ये क्या है? क्वेश्चन है। बोले ठीक सर। यदि पहला और अंतिम तत्व एक संख्या है, पहला और अंतिम तत्व एक संख्या है, पहला तत्व और अंतिम तत्व एक संख्या है। बोले हाँ सर संख्या है, तो इन दोनों पहले और अंतिम तत्वों के कूट को आपस में बदल दिया जाएगा। बोले ठीक। अब ये देख लो, यदि पहला तत्व एक विषम है, पहला तत्व एक विषम है, ठीक है, अंतिम तत्व एक सम है, अंतिम तत्व एक सम है क्या? नहीं, तो इसको गलत ठहरा दिया, इसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बात ये वाला सही हो गया, इसकी बात मान लेंगे हम। ठीक, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है क्या? तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व से कूट और कूट बन गए, तो क्या पूर्ण वर्ग तो नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो किसको मानेंगे हम? सिर्फ फर्स्ट को मानेंगे। किसको मानेंगे? फर्स्ट को। अच्छा देखना है 3 का कूट क्या होता है। 3 का कूट इसमें क्या लिखा है? 3 का कूट लिखा है एल। क्या लिखा है? 3 का कूट एल लिखा है। आपस में बदलना है, जो इसका है इसको यहाँ आना है, और ये इसका है तो यहाँ आना है। तो 3 का कितना है? एल। तो ना तो देखो एल इसमें है और ना ही एल इसमें है। ठीक है, तो ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और लास्ट तीसरा देख लो। ठीक है, सेकंड लास्ट। ठीक है, मतलब थर्ड देख लो, पीछे से थर्ड देखना है। 9 का, 9 का देखो कौन सा है? 9 का सर इसका तो ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो 9 का कौन सा हो गया? 9 का टी हो गया। 9 का टी इसमें तो कहाँ गया? थर्ड टी। ऐसा इसमें जेड है, इसमें क्या टी है, तो जेड वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जेड है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा और आंसर छोटा, आपको सेकंड नहीं लगेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ के भाग ना जाना एग्जाम में, नहीं तो बहुत पीछे आप हो जाएंगे सभी बच्चों से। नेक्स्ट देखो, ये बता रहा है कि किसको परस्पर बदलें। ठीक है, किसको बदलें जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो बोले कैसे करेंगे सर? तो अगर ये 14 से कट रहा होगा तो 14 से कट रहा होगा तो ये भाग वाला नहीं बदलेगा। 14 एकम 14 बचेगा, एक 14 एकम। ये क्या हो रहा है? कट रहा है। कट रहा हो तो भाग वाला नहीं, भाग इसमें, इसको काट दो, भाग इसमें है और इसको काट दो। ठीक है सर, काट दिया। अब पहले ऑप्शन को रख के देख लो, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ हमने प्लस कर दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अगर 0 आ रहा होगा तो यही आपका करेक्ट हो जाए, नहीं आ रहा 0 तो आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले सर इतना तो काफ़ी मदद मिल गई हमें। चलिए करते हैं। तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14। ठीक सर, तो एक इधर दे तो 80 80 20 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 100 हो गया, 100। और 2500 को 100, 100 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% उम्मीदवारों को उनके सीवी में अपर्याप्त डेटा के आधार पर कुछ वेबसाइट द्वारा स्वतः बनाए गए सीवी के प्रारूप के कारण खारिज कर दिया जाता है।
दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन सा सही माना जाएगा? अच्छा सर, सीवी क्या होती है? सीवी होती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी अपनी हम जानकारियाँ होती हैं, जैसे हमने क्या किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किस स्कूल से किया, किस कॉलेज से पास आउट किया ग्रेजुएशन, ठीक है? हमने क्या टैली कर रखी, कंप्यूटर कर रखा है, या हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम कितने करे हो रहे हैं, कितने जो भी होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें लिखी आई थी। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि जिस बच्चे की नौकरी लग गई है, मान लो कोई भी है, शादीशुदा हो जाए, अपने रुतबा दिखाने के लिए बच्ची की मतलब लड़कियों की वो मंगाते हैं, पहले सीवी रिज्यूम सर भिजवाइए, सीवी भिजवाए, तब हम देखेंगे कि क्या-क्या नॉलेज है बच्चे में। तो मतलब ऐसे करके चेक कर लें, ये सारा सब दिखावा है, क्योंकि वो कहते नहीं है अगर बदन पे वर्दी चढ़ जाती है तो सितारे अलग जगमगाते, वही हाल है कि वर्दी चढ़ गई है, अब दिमाग बिल्कुल आसमान पे टंगा हुआ है। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपके जैसी सिचुएशन का नहीं हो सकता है उसको ऐसा समय ना मिला हो कि जिससे कि आप पढ़ाई कर सके या सिलेक्शन कर सके। वो ठीक है अगर माँ-बाप उसके कुछ भी हों, गाँव से है या शहर से हैं, नहीं उतना वो कर पाया कि नौकरी लग जाए। अब आपकी लग गई है तो 10, 12, 15 लाख भी माँगना है, और रिज़्यूम भी ल लड़की का लेना है कि आपने क्या कर रखा, क्या नहीं कर रखा है। कहो आने वाले समय में ये भी ना लिखवाने लगे, सर कितने बॉयफ्रेंड रखे हैं आपने। तो ये चीज़ सारी गलत है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सीवी आप मंगाने लगे तो ये गलत चीज़ है बहुत ही। सीवी का मतलब नौकरी थोड़ी ना दे रहा हो, एक तरीके की मान लो कि अपना जीवन साथी चुनना हो, तो आप जाइए डायरेक्टली आपस में बातचीत कीजिए। अगर आपको सैटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो अपने ठीक है, बस अपने हो गई शादी जो है। लेकिन दिखावा जो करना है तो वो गलत है। चलिए आपको बताता हूँ, फर्स्ट पढ़ना और सेकंड पढ़ना है अपन को, ठीक है? तो पहला दिया गया है नौकरी। नौकरी चाहने वाले बच्चे द्वारा मैनुअल रूप से बनाए गए सीवी में स्वतः निर्मित सीवी की तुलना में देखे जाने चयन किए जाने की संभावना अधिक होती है। ये भाई हकीकत है, जब सीवी देखेंगे तो नौकरी अगर चाह रहे हैं या अगर स्वतः निर्मित कर रहे हैं तो सीवी तुलना देखे जाने के तो चयन की संभावना अधिक हो जाती है। भाई अगर आपने खुद बना के मान लो एक से एक ने दुकानदार से बनवाया सीवी, एक ने खुद बनाया है। जब एक को सीवी बनाना नहीं आता, एक को सीवी अपने हाथ से बनाता है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो कहता है अगर स्वयं अगर बनाता है तो उसकी संभावना अधिक होगी। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक सर, दूसरा पढ़ते हैं। कह रहा सीवी की अस्वीकृति के लिए अपर्याप्त जानकारी और प्रारूप परिणामों के अलावा कोई मापदंड नहीं है। ये क्या हो जाएगा, गलत मापदंड की कोई बात है नहीं इसमें। और अपर्याप्त जानकारी का मतलब क्या है, जो भी अगर सीवी लिखी जाएगी तो उसमें पूरी की पूरी जितनी जानकारी होगी आपको देना अनिवार्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो किस में दिया गया है सर, दिया गया फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया, आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है श्रृंखला का चयन करना है जहाँ की क्या है, ये गुप्त स्थान है, इसको चयन करना है, यहाँ क्या आएगा, ठीक है? बोले ठीक सर। तो 5 दूनी 10 गुणा 2 हो गया, 10 तिया 30 गुणा 3 हो गया, 30 दूनी 60 गुणा 2 हो गया। बोले ठीक सर। अब क्या आ गया, 3 गुणा होगा तो 60 तिया 180, 180 आ सकता है क्या? हाँ 180। अब देखो 18 दूनी 36 गुणा 2 हो गया, तो यहाँ गुणा 3 हुआ था, यहाँ गुणा 2 हो गया, फिर इंटू कितना हो गया 3, 36 दिया 108 गुणा 3 हो गया, तो 180 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आपने अपने दोस्तों में अगर शेयर ना किया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि थोड़ा बहुत अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करूं और मोटिवेट भी हूं, ठीक है? बोले सर ठीक है, आप कहते हैं तो कर ही देता हूं। यह लिखा है कथन, ठीक है? तो सुदीप को इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करे, क्या उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए? वो कह रहा अगर सुदीप को इंजीनियर करने में अगर दिलचस्पी नहीं है तो वो उसको दिलचस्पी मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है? इंजीनियर करना चाहिए। मतलब जैसे अगर मतलब पापा मम्मी कहते हैं कि आपको दरोगा की तैयारी ना करके आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और आपकी इच्छा है कि मैं दरोगा की तैयारी करूंगा, यूपीएससी की नहीं करूंगा, तो आपको क्या यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? नहीं सर, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी दिलचस्पी है, हमें वो करना चाहिए, हम वही करेंगे सर, जो जिससे कि प्रोबेबली संभावना ज़्यादा हो जाती है सिलेक्शन की, ठीक है? बोले ठीक। अब देखो पढ़ते हैं, तर्क 1 दिया गया, तर्क 2 दिया गया है। हाँ, आजकल सिर्फ इंजीनियरिंग ही ज़्यादा कमाते हैं। भाई इसमें कौन सी बात कह गई इंजीनियर ज़्यादा कमाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है? तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इंजीनियर से भी बड़े बड़े हैं, ठीक है? सरकारी नौकरियों में अच्छी मतलब कमाई होती है, और फिर रिश्वत ले लो तो फिर इंजीनियर का
200-400 500 इंजीनियर तो वैसे ही रख सकते हैं। देखो 15-15 20-20 लाख में खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और रेलवे वालों को बच्चों को, तो वो चीज़ है कि तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहे नहीं, व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनना चाहिए, जिसमें आपकी रुचि है आपको वो करियर चुनना चाहिए, आपको सफलता का सक्सेस का ज़्यादा क्या हो जाएगा, चांस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 किस में दिया गया है, ऑप्शन 2 दिया गया ऑप्शन बी में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट। 7 छात्रों ABCD-E-F-G की परीक्षा एक ही सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। भाई सोमवार से शुरू हो रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, ठीक है, क्योंकि कहाँ से शुरू हो रही है, सप्ताह है, अच्छा सोमवार से शुरू होती है और रविवार को समाप्त है, फ्राइडे, सैटरडे, और ये क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, बोले ठीक सर। अब क्या कह रहा है, सी परीक्षा रविवार को है, सी की परीक्षा कितने को, रविवार को, या सी की परीक्षा अगर रविवार को तो सी को रविवार को डाल दो, बोले ठीक सर हो गया। कह रहा है ऐप की परीक्षा सोमवार को, ऐप की परीक्षा कितना है, सोमवार को, तो ऐप की परीक्षा सोमवार को दिला दो, बोले ठीक सर दिला दी। कह रहा जी की परीक्षा मंगलवार को है, जी की परीक्षा अगर मंगलवार को तो जी की परीक्षा क्या होगा, मंगलवार को हो गई, ठीक सर। बी की परीक्षा जी की परीक्षा के ठीक परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। कह रहा बी की परीक्षा जी के ठीक वाले दिन है, ठीक है, बी की परीक्षा किसका है, बी की परीक्षा जी के ठीक वाले दिन है, तो जी के ठीक वाले दिन कौन सा है, आगे वाला दिन, मतलब ये क्या हो गया, बी हो गया, बोले ठीक सर, ये भी हो गया। कह रहे ई की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। अब क्या पूछ रहा है, ई की परीक्षा, जैसे मान लो क्या कर रहे हैं, ए की परीक्षा के ठीक दिन वाले बात है, किसकी परीक्षा, ई की, तो मान लो अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ए रख रहे हैं, अब 2 ही तो स्लॉट बचे, 3 स्लॉट बचे हैं, और आगे वाला भी मान लो, कह रहे ए की परीक्षा गुरुवार को है, अच्छा ए की परीक्षा गुरुवार को गया थर्सडे, तो ए की परीक्षा हो गई, और यहाँ कैसा है, ए के बाद किसकी है, ई की है, तो ई हमने यहाँ रख दिया, ई यहाँ रख दिया, बचा कौन है, एक बचा है, एक बचा कौन है, डी बचा है, तो डी को यहाँ रख दो, ठीक सर। कह रहे डी की परीक्षा किस दिन है, डी की परीक्षा किस दिन है, बताइए, सैटरडे को, किसको है, सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आपको क्या करना है, वही है, ये इससे रिलेटेड बनाना, ये इसको रिलेटेड बनाना, तो कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। इसका अंडर रूट लो, इसका अंडर रूट लो, इसका भी अंडर रूट लो, तो इसका अंडर रूट 6 आ जाएगा, 24 छक्का 144, ठीक है सर बैठ गया। इसका अंडर रूट लोगे 4, तो 20 को 80, ये भी आगे बैठ गया सर। तो इसका अंडर रूट लोगे तो आएगा क्या, ठीक है, इसका अंडर रूट लोगे आएगा, नहीं गले 16 पंचे तो 80 ही होगा, ये कट जाएगा। इसका अंडर रूट हो ही नहीं रहा तो ये भी कट जाएगा। इसका अंडर रूट 6 लोगे, 6 चौको 24, 240 आना चाहिए, ये 224 आ रहा है, ये भी हो गया। इसका अंडर रूट लोगे 7, 27 सत्ते 189, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट, कह CPFG ये दिया गया है, IJLAKHNY दिया गया है, आपको लुप्त स्थान छांटना है, क्या होने वाला है, ठीक है, बोले ठीक। तो देखो +2 और +2 आना, इसके बाद यहाँ देखो 11 2 सॉरी 9 2 11, हाँ, तो यहाँ भी +2 आना चाहिए। जब यहाँ +2 आएगा तो 5 2 7, तो 7 आना चाहिए, तो 7 सभी में है, फुल LL भी सभी में है, तो ये तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला चेक करके देखते हैं कितना है, +2, बोले ठीक सर। पर यहाँ +2 आना चाहिए, तो 10 जे आना चाहिए तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर जे नहीं है, तीसरे नंबर पर जे नहीं है, तीसरे नंबर पर जे नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, अभी आपको दिए गए 3, 1st 2nd 3rd 4th, ये आपको दिया गया है और आपको बताना है कैसे ये बनेगा, ठीक है। कहो तो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूं, अरे नहीं सर जी इतने में तो फेफड़ा मुंह में आ जाएंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे 8 दिए गए हैं, तो 8 मेथड दिए गए हैं, और देख कहाँ रहे हैं, ये भी आपको बताएगा, उत्तर दिशा की ओर आप 8 देख रहे हैं, तो ये पंक्ति बना लो 8 लोगों की, ये पंक्ति बनाई 1, और यहाँ भी हो गया, ठीक है, 1 2 3 4
5 और 6 7 और ये 8वां पहले ही से बैठा हुआ है। ठीक है सर। कह रहा है जिब्रान फ्रंट के दाईं ओर छठी सीट पर बैठा है, दाईं ओर बैठा है और छठी सीट पर बैठा है। दाईं ओर से छठी सीट पर बैठा है कौन? कौन? जिब्रान। जिब्रान है तो दाईं ओर छठी सीट पे। तो इसमें आप 2 केस बना लो तो ज़्यादा ही आपको बेटर होगा, क्योंकि आपको समस्या नहीं आएगी। तो 2 बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 5 6 7। ठीक है, और 8 में तो ठीक है कितने? 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 लोग हो गए। ठीक है, अब देखते हो, अब डालते कैसा क्या बैठना है। ठीक है, कह रहा है जिब्रान फ्रंट के दाईं ओर से छठे स्थान पर है। दाईं ओर से छठे स्थान पर फ्रंट के। ठीक है, फ्रंट के। अब मान लो कोई फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट को मान लो हमने यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ फ्रंट को रखा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? जिब्रान आ जाएगा। तो यहाँ रख दो जिब्रान को, ये जिब्रान हो गया। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ये हो गया फ्रंट, ये फ्रंट हो गया। ठीक, ये फ्रंट हो गया। अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ जिब्रान को रख लो। ठीक है, यहाँ फ्रंट को रख लो। ठीक है, कहाँ रख लो? फ्रंट को यहाँ रख लो। ठीक, ये फ्रंट को। ठीक सर, अब क्या करेंगे? दूसरा पढ़ेंगे सर। कैरी और अनु एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। कैरी और अनु एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। मान लो हम कैरी को कहाँ रख लें? कैरी को यहाँ रख लें। ठीक है, ये कैरी हो गई, कैरी को रख लो यहाँ। ठीक है, और यहाँ अनु को रख लो, यहाँ अनु को रख लिया। बोले ठीक सर। अब ऊपर भी रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो कैरी और अनु कहाँ रख दे? ये कैरी हो गई, ये कैरी हो गई और ये अनु हो गई। ठीक सर, अनु हो गई। आगे बैठे हैं लेकिन जिब्रान के फ्रेंड के पड़ोसी नहीं है। जिब्रान के पड़ोसी नहीं है, फ्रेंड के। तो हमने देखो ये भी हो गया और इधर इधर भी अपना मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सही बैठा ला। कह रहा कैरी बैनी के बाएं ओर बैठा है। कैरी बैनी के बाएं ओर बैठा है। कैरी बैठा है बैनी के, तो कैरी बाएं ओर बैठा। यहाँ क्या हो जाएगा? दायां। यहाँ क्या हो जाएगा? बायां। तो कौन है? बैनी। कैरी बैनी के बाएं ओर बैठा है। कैरी बैनी के बाएं ओर बैठा है तो कहाँ रखेंगे? देखो अगर यहाँ रखना है, ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखते तो वो तो दायां हो जाएगा। तो यहाँ भी कहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं रख सकते हैं, उसको फिर बाद में रख देंगे, कोई अभी आवश्यकता भी नहीं है। बोला ठीक सर। कह रहे हैरी डॉली के बगल में बैठा है। हैरी डॉली के बगल में बैठा है। हैरी डॉली के बगल में बैठा है तो 2, यहाँ तो 2 कोई स्थान बचे नहीं, तो यहाँ रख दो हैरी को, डॉली को रख दो, डॉली को रख दो, यहाँ हैरी को रख दो। ठीक है, हैरी को रख दिया। बोला ठीक सर। अब क्या होगा? हैरी डॉली ऊपर बैठाना, तो हैरी डॉली को बस यहाँ बैठा सकते हैं। ये हैरी हो गया, ये डॉली हो गई। ठीक है, हैरी डॉली। ठीक है, दोनों आपस में बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहा है? बैठे और अनु के दाएं ओर से दूसरी सीट पर बैठे हैं। अनु के दाएं ओर से दूसरी सीट पे, तो अनु को अगर यहाँ बैठाते हैं, अनु को यहाँ, तो देखो दूसरी सीट पे बैठा है। ठीक है, किसके बैठा है? अरे सॉरी, अनु के। अनु के, हाँ कहाँ अनु? पहला दूसरा। ठीक है, ये सही बैठा है, यहाँ अभी नहीं आएगी। ठीक है, ये अनु है, ये पहले ही देखो बैठा है। बोले बैठी है डॉली। बोले ये भी सही हो गया सर। अब बचा कौन है? 2 लोग बचे हैं। पर देखो पढ़ो क्या है। जिब्रान और कैरी के बीच कौन नहीं बैठा? जिब्रान कहाँ है? जिब्रान ये है। ठीक है, जिब्रान ये है, कैरी ये है। अब देखो अनु बैठा है, हैरी बैठा है, अनु बैठा है और हैरी बैठा है, और कौन? डोली भी बैठी है। तो कौन नहीं बैठी? ईसा नहीं बैठी। यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्जी का इतना बनवा दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 अक्षरों समूह से 3 क्या है? निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, उसी को छांटना है। तो चलो सर देखते हैं इसका सिस्टम क्या है। इसमें क्या है? इसमें देखो जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या हो गया? प्लस कितना हो गया? ये। अच्छा ये देखो अपोजिट क्या दिख रहा है? जंगल क्वीन, लव, CX, ये इसका अपोजिट नहीं है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों अपोजिट मिल गए। ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट, प्रयोग नहीं, मैंने कह रहा
ये इसमें से ये सब दिया गया है, इसमें से कौन सा शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता ये बता रहा है। इसमें कहीं देखो स्टार तो लिख रहा है, तो स्टार भी लिख जाएगा, गेट भी लिख जाएगा, और स्टे डबल टी है क्या, हाँ डबल टी भी है, तो ये भी लिख जाएगा। ठीक है, आपका डी नहीं है, डी नहीं तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट, इसमें डी है। ठीक है, और इसमें कहीं डी नहीं है तो यही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट, ये आपका इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, तो पूछ रहा है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक विषम संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या होती है, ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, अपने आप में कोई संख्या है। ठीक है, तो बोले ठीक सर देखेंगे, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक का स्क्वायर होता है, हाँ ये पूर्ण एक संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। देखो पूर्ण वर्ग है अगर, तो आपको देखना है ये पूर्ण वर्ग है, बोले हाँ इसके साथ विषम संख्या नहीं है सर। ठीक है, नहीं है, ये देखो ये दिख रहा है, बोले हाँ सर ये संख्या ऐसी है सम संख्या, इसमें दिया हुआ सम संख्या है जिसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, हाँ है, इसके पहले एक विषम है, हाँ है सर, बोले एक हो गया। फिर और तो कहीं है नहीं, ये देखो ये पूर्ण वर्ग है, बोले हाँ ये सम संख्या भी है, ये विषम भी है, दो हो गया। और देखो इसके बाद ये भी आ गया, ये पूर्ण वर्ग है, बोले हाँ ये पूर्ण वर्ग विषम संख्या है, बोले नहीं है, तो ये भी हो गया। अब चौथा देखें, ये देखो एक है, आठ है, पाँच है, देखो पूर्ण वर्ग है, बोले हाँ सम संख्या है, हाँ ये विषम संख्या है, हाँ है, तो कितने हो गए, चार हो गए, तो चार क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, आकाश, दिव्या, मनीष, नरेश, परेश, सुरेश, सॉरी रोहन, सोमेश और तनु 9 सीटों वाली एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वे सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। भाई साहब 9 सीटें हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये सर, इतना बड़ा बना लें क्योंकि ये उपद्रवी है, 9 लोग बैठेंगे नहीं छोटी जगह में, तो ये बन गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये बैठ गए। ठीक है, हम बोले हाँ सर। अब इसको बनाएंगे कैसे सर, सबसे बड़ा टास्क तो यही है। अब देखो कह रहा है दिव्या, दिव्या मनीष के दाएं से चौथे स्थान पर है, दिव्या मनीष के, पहले मनीष को बनाया, मनीष को बनाया, दाएं से चौथे कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, तो दाएं कहाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन होगी, दिव्या। ये दिव्या रानी को यहाँ बैठा दिया। बोले ठीक सर। ठीक है, मनीष के दाएं से है, दिव्या मनीष के दाएं से चौथे स्थान, दाएं से चौथा है, मनीष के दाएं चौथा, दिव्या हो गई। ठीक, सॉरी बेबी सॉरी, देखो ऐसा है, ये अंदर की ओर नहीं, ये कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर। एक ये बना दो, ये कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, ये देखो। ठीक है, ठीक, अब देखो कैसे, ये कह रहा है दिव्या मनीष के दाएं चौथे, मान लो मनीष को यहाँ बैठा दे, कहाँ बैठा ला, मनीष को हमने यहाँ बैठा ला। ठीक है, मनीष को तो कहाँ बाहर की ओर देख रहा है, तो दाया कहाँ हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन हो गई, दिव्या हो गई। ठीक है, ये दिव्या हो गई, ये मनीष हो गया, ये अपने मनीष भाई साहब हो गए। ठीक, अब क्या कह रहा है, सोमेश दिव्या और नरेश का निकटतम पड़ोसी है। सोमेश है, दिव्या और किसका पड़ोसी है, सोमेश दिव्या और नरेश का पड़ोसी, दिव्या तो ये है, दिव्या और नरेश का पड़ोसी बना रखा किसको, सोमेश को, तो मान लो नरेश को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, नरेश को यहाँ रख दिया। ठीक है, और सोमेश को यहाँ पटक दो। ठीक है, सोमेश को यहाँ पटक दिया, सोमेश हो गया। ठीक, बोले ओके सर। फिर क्या कर, रोहन दिव्या के दाएं से दूसरे स्थान पर है, रोहन दिव्या के दाएं से दूसरे स्थान, अच्छा दाएं कहाँ होगा, पहला दूसरा दूसरे स्थान पर है, कौन है, रोहन, तो यहाँ कौन हो गए, रोहन सर हो गए, ये रोहन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, बोले हाँ सर आगे पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। बोले दाएं से दूसरा, आकाश मनीष और दिव्या का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा आकाश और मनीष दिव्या का निकटतम पड़ोसी, ना तो आकाश यहाँ आएगा ना तो मनीष यहाँ आएगा, सॉरी कौन है, मनीष है, और ये भी तो मनीष था, हाँ ये मनीष था, ये भी मनीष था। ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, बोले ठीक है, कौन नहीं है, आकाश मनीष और दिव्या का पड़ोसी नहीं है, ना तो देखो आकाश यहाँ आएगा ना आकाश यहाँ आएगा ना आकाश यहाँ आएगा, तो बेचारा आकाश कहाँ है, यहाँ, भाई ऐसी का उससे दुश्मनी है जो उसको दूर दूर भगा रहा है, ये आकाश साहब हो गए। बोले ठीक, अब क्या, तनु परेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तनु परेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है, अगर यहाँ क्या होगा,
अगर मान लो तनु को यहाँ रख दें, तनु को हमने अगर यहाँ रख दिया तो यहाँ कौन हो जाएगा, परेश हो जाएगा। ठीक है, बायां भी हो गया, देखो परेश, ठीक है, ये परेश रावण हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब बचेगा कौन, अब सर जो भी बचा होगा एक तो बचा ही होगा कोई ना कोई। ठीक है सर, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। कह रहा परेश के निकटतम बाएं कौन बैठा है, परेश के निकटतम बाएं कौन बैठा है, अच्छा ये है, बाहर क्यों देगा तो दायां कौन हो जाएगा, ये बायां कौन हो जाएगा, ये तो कौन हो जाएगा, मनीष। कौन था ये, मनीष था। तो मनीष क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैंने बड़े आराम से और प्यार से आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट, थर्मामीटर क्या मापता है, तापमान। उसी तरह हाइग्रोमीटर क्या मापता है, ये सर मापता है आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता मापता है। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ABCDEFG उसमें निकले नेहरू जी। ठीक है जी, एक ही इमारत के एक साथ अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको रोज कराता हूँ एक एक क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि आपको हैबिट हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बेहतरीन तरीके से। तो इमारत कहाँ से शुरू होगी, नीचे से। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 मंजिल हो गई। ठीक है जी, ठीक है 7 मंजिल हो गई। कह रहे इमारत की सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। बोलो वो तो हमें पता ही है पहले ही से, आप क्या बता रहे हो। उसके पहले वाली दूसरी, जब पहली है तो उसके ऊपर वाली भी 2 होगी। क्या ये चीज़ें बताते रहते, अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ। इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल पर 7 है, फिर ये फालतू की चीज़ बता दी। ये तो यहाँ से क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या मेन क्वेश्चन चालू हुआ। कह रहा है सी छठी मंजिल पर रहता है, सी छठी मंजिल पर रहता है, ये बताते हैं इसमें मजा आता है। ठीक है, सी छठी मंजिल पर कहते हैं, वो सभी बता दो तो मजा आ जाए। कह रहा है सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो एफ कहाँ हो जाएगा, एफ सर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 लोग बीच में बैठना है, मुझे ठीक। कह रहा है ए एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, ए रहता है समसंख्या वाली सा। अब लोग सम तो यहाँ भी नहीं है, सम तो यहाँ भी नहीं है, सम यहाँ भी नहीं है, तो सम बचा कहाँ है, सम बचा है सर 4 वाला। तो 4 वाला तो ए को यहाँ बैठा दो। ठीक है, राजा साहब को यहाँ बैठा दिया। अब क्या करेंगे, कह डी बी के नीचे की किसी मंजिल पर है, डी बी के किसी नीचे मंजिल पर है, कौन है, डी बी के। अब मान लो हम डी को यहाँ रख देंगे तभी बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ आ जाएगा, अगर डी को यहाँ रख देंगे तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे को पढ़ते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। लेकिन एफ के ठीक ऊपर, लेकिन एफ के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है तो फिर देखो आ गया। तो पहले क्या बनाएंगे हम, पहले बनाएंगे बी, फिर ये आएगा डी। ठीक है, एफ के ऊपर है तो डी बन गया, तो डी बी के नीचे है। ठीक सर, कह रहा है ई सी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, ई सी के किसी मंजिल पर रहता है, ई हमारा बन गया। ठीक है, सी के किसी मंजिल पर ऊपर रहता है, बोला ठीक सर। अब बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी रह गया क्या, तो जी को यहाँ रख दो। ठीक, कह रहा सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है, सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है, ये रहते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है, फिर बाएं ओर मुड़ती है। ये बनाया हमने पॉइंट बिंदु। दक्षिण की ओर नीचे चली, चली कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर चली है। फिर मुड़ी कहाँ है, बाएं, बाएं मुड़ी की इधर जाएगी कि इधर जाएगी, इधर क्या हो जाएगा दायां, और इधर क्या हो जाएगा बायां, तो यहाँ बाएं मुड़ा दिया उसको। पर चली कितनी है 30 चली, तो इसको 30 चला दिया। अब या इस पॉइंट पे आ गई, बोला ठीक। जिसके बाद 30 चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती, दाएं ओर ऊपर मुड़ेगी नीचे, बोले नीचे मुड़ेगी, तो नीचे मुड़ा दिया। पर चल कितनी रही है 30 मीटर चल रही है, इसको 30 मीटर चला दिया। ठीक, चलिए फिर वह दाएं मुड़ती है 30 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है नीचे के इधर, तो दाएं मुड़ेगी कहाँ मुड़ेगी, इधर चलेगी, तो इधर चल रही है और 30 चल रही है, तो 30 भी चला दो। क्योंकि देखो एक बार भी 30 चल गई, फिर दूसरी बार 30 चल गई, फिर तीसरी बार भी 30 चल गई, तो ये भी 30 यहाँ आ गई। अब कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई। ठीक है, बहुत घूम रही है दीक्षा। ठीक है, जिसके बाद वह अंतिम बार दाएं मुड़ती है, अंतिम बार दाएं मुड़ेगी तो कहाँ ऊपर जाएगी, और 20 चलती है, 20 चलती है तो यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, ये 20 आ गई। ठीक है, 20 मीटर। अब बचेगा ये कितनी दूरी, मान लो अगर ये 20 है, ये 30 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी बचेगी सर 10।
तो क्या हुआ है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 20 मीटर तो ये है और 10 मीटर ये है, तो कितने मीटर दूर है सर, 30 मीटर दूर है। क्या 20 ये 10 ये, तो 30 मीटर दूर है। अब पूछे कहाँ है, प्रारंभ बिंदु की दिशा में, तो दक्षिण की ओर है। और अगर ये पूछे कि उसका प्रारंभ बिंदु कितनी दूर किस दिशा में है, तो 30 मीटर है उत्तर की दिशा में। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पकड़ लेनी है। नेक्स्ट, ये आपको दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व कीजिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में ये सारी लिखी गई हैं। ठीक है, आपको कोडबद्ध करके बताना है कि रौनक इज रिच को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। देखो रौनक किसमें है, रौनक इसमें है और रौनक कहीं नहीं है। देखो क्लेवर, क्लेवर का तो पूछा नहीं, लेकिन ये देखो क्लेवर इसमें दिया गया है। ठीक है, क्लेवर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एजी और एजी कॉमन है, इसको हमने काट दिया है। बोले ठीक सर। देखो इज का कोड इसमें दिया गया है, इज का कोड इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इज का कोड इसमें भी होना चाहिए, तो क्या होगा, टी आर इसमें भी कॉमन है और टी आर इसमें भी कॉमन है, तो टी आर वाला क्या होना चाहिए आंसर। टी आर देखो इसमें नहीं है, इसको क्या कर दो, इरेज कर दो, हटा दिया ऑप्शन से। रौनक का देखो अब बचा टी आर का ही होगा, तो रौनक का बी है, तो उसमें बी आई आना चाहिए। देखो बी आई इसमें नहीं है, तो यहाँ भी हटा दिया। अब बचा देखो बी आई टी आर, बी आई टी आर। अब ई जेड ओ डी में बताना है, तो देखो इसमें क्या होगा, रिच इसमें कॉमन है और रिच इसमें कॉमन है। ठीक है, ओ डी इसमें कॉमन है, ओ डी इसमें कॉमन है। ठीक है, तो रिच के लिए क्या आ गया, ओ डी, ओ डी आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन थर्ड हो गया। इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया हमने। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया, बोले ठीक सर आया समझ में। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ई के लिए ये कूटबद्ध किया, फैब्रिक के लिए ये कूट किया गया है, तो रेज के लिए क्या कूट किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है सर बताओ, बैठे तो इसी तरीके। तो देखो पहले क्या आने वाला है, इसका ये क्या है, अपोजिट है। बोले ठीक सर, तो ये इसका अपोजिट होना चाहिए एफ जी। सर ये तो इसका अपोजिट नहीं है, नहीं लग रहा हमें, फिर क्या करेंगे सर। अच्छा अगले का देख लो, ए है, अच्छा ये इसका अपोजिट है, तो कुछ समझ में आ रहा है। स्वर वालों को क्या करना है, अपोजिट करना है, स्वर वालों को क्या करना है, अपोजिट करना है। तो पहला, और इसके लिए क्या करना है, तो +2 करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, +2 करना है। मतलब कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए क्या करना है, कॉन्सोनेंट के लिए करना +2, और वोवेल के लिए, वोवेल्स के लिए क्या करना है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट करना, उल्टा करना। ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये क्या है, आर, इसमें +2 करो, 18 सॉरी आर कितने पे आता है, 18 पे, 18 तो 20 क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, टी आना चाहिए। देखो टी इसमें नहीं है और टी इसमें नहीं है। सर मजे ही मजे, इतने जल्दी आ गया। बोले ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, सर ए का अपोजिट होता है जेड। जेड आ गया तो इसमें है, तो इसमें तो है नहीं, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मत्ता पच्ची करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। अब त्रिभुज भी गिनना है, तो देखो इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 8। कितने होते हैं, इसमें सर 8 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, ये 8 निकल के आ गए। ठीक है, बोले ठीक सर। अब क्या करेंगे, बोले गिन लो सर, और क्या करेंगे, एक ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 ऐड कर लिए हमने। ठीक सर, बोले ठीक। फिर 1 2 3 4, फिर 4 ऐड कर लिए। ठीक है, बोले हाँ सर। 1 2 3 4, फिर 4 ऐड कर लिए, ये भी समझ में आए होंगे। बोले ठीक आ गए सर। अब कहाँ से लाओगे, हम लाएंगे जहाँ से भी लाएं। ठीक है, अब आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब बताओ कहाँ से, अब क्या कुछ बचा ही नहीं, हमने तो सभी काउंट कर लिए। तो क्या आ गया, 8 4 12 4 16 और 4 20, आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड, निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड, ये आपके आंसर दिए गए हैं, आपको बताना है सर कैसे बनने वाला है। ठीक है, कह रहा कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें, कुछ किताबें क्या है, पेन है, पेन।
कुछ किताबें क्या है, पेन है। बोले ठीक सर। कह रहे सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन क्या है, पेंसिल। सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है। तो सभी पेन को क्या कर दो, पेंसिल बना दो। सभी पेन क्या हो गई, पेंसिल हो गई। लो पेंसिल हो गया, पेंसिल, ठीक है। लो पेंसिल हिंदी में लिख दिया। नीला पड़ा। कह रहा कोई पेंसिल मार्कर नहीं, कोई पेंसिल मार्कर नहीं, तो इसको यहाँ कर दो। कौन हो गया, ये मार्कर हो गया, ठीक है। ये मार्कर हो गया। बोले ठीक सर। कह रहा कुछ किताबें पेन नहीं है, कुछ किताबें पेन नहीं है। देखो कुछ किताबें पेन नहीं है, कुछ किताबें पेन नहीं है, इसमें तो है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, गलत हो गया सर। इसमें तो है ना, और वो मना कर रहा है, ठीक है। ठीक कह रहा कोई पेन मार्कर नहीं है, पेन यहाँ है, मार्कर यहाँ है। देखो ये अलग है, इसमें भी नहीं है और उसमें भी नहीं है। जब नहीं है तो वो सही बोल रहा होगा। सही बोल रहा क्या होगा, दूसरा अनुसरण क्या करता है, दूसरा क्वेश्चन अनुसरण करता है। तो किसमें ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। समझ में आया। जिसमें इसका कहने का मतलब ये है, जिसमें अगर दिख रहा हो, अगर उसमें भी दिख रहा हो, वही निष्कर्ष में कहा गया होगा तो वो सही हो जाएगा। जिसमें अगर नहीं दिख रहा होगा, निष्कर्ष में कहा होगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको टैकल करना है। नेक्स्ट, कक्षा में ए ऊपर से 6वें स्थान पर है। तो ये कौन है, कक्षा बना दी, ऊपर से कितने, 6वें स्थान पर है, 6 स्थान पर है। बी नीचे से 18वें स्थान पर है, बी नीचे से 18वें स्थान पर, बी को नीचे से 18वें स्थान पर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। कह रहा सी ए से 14 रैंक नीचे है। सी ए से 14 रैंक नीचे है ना, ठीक है। कितने रैंक, 14 रैंक नीचे है, ठीक है। तो जब ए यहाँ है तो ए की रैंक तो यहाँ होगी, तो यहाँ से 14 नीचे और है, तो ये 14 नीचे और हो गया, 14 नीचे और हो गया। तो ये कहाँ आ गया, सी आ गई यहाँ, ठीक है। बोले ठीक सर। कह रहा बी से 15 रैंक ऊपर है, कौन है, सी रैंक 15, बी से 15, तो ये क्या हो गया, सी बी से 15 रैंक ऊपर है, तो ये 15 ये होंगे, ठीक सर। बोले हाँ सर, ये भी सही लगा हमें, जबरदस्त, मजा आ गया। तो अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखो कितना आएगा, तो 18, ठीक है। और देखो 15 और 14, 29, 29 से 35, ठीक है। 29 से 35 और 18 और 35 और जोड़ दो, 8 5 13 के 3, 3 और 1 4, कितना आया, टोटल आया कितना है, 3 1 4 1 5, ठीक है। ये 5 आया, कितना आया, 53 आया, ठीक है। 53 आया। बोले ठीक सर, 53 आया है। अब आपको करना क्या, देखो सी का स्थान इधर से भी क्या हो गया, 14वां हो गया, ठीक है। और इधर से भी कितना हो गया, 15वां हो गया, 15 आ गया है। तो ये देखो एक ही जगह सी है, लेकिन सी क्या है, 2 जगह काउंट हो गया। सी अगर यहाँ भी होगा, सी यहाँ भी होगा, दो जगह तो होगा नहीं, होगा तो एक ही जगह। तो इसको क्या कर देना है, एक माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका 52 करेक्ट आंसर आने वाला है। ऑप्शन 3 क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास में कमेंट कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर। ये आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। किसी भी समस्या सुझाव के लिए आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। सर यहाँ आप गलती करते हैं, यहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसी सुधार है, ये आपको कॉल या एसएमएस करके बता देना है। सर इस तरीके से पढ़ाइए तो और भी अच्छा होगा, तो मैं आपका सजेशन मानने के लिए तैयार हूँ। ये ट्विटर आईडी है और ये क्या है, आपकी टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको सभी एग्जाम के नोट्स पड़े हुए हैं। जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे, ठीक है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमी। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका जो आपने क्लास को वॉच किया है।